साउथ न्यूज़ से मैं हूं फिजा मरियम। जमात इस्लामी लॉयर्स विंग की जानिब से मुल्तान बार रूम के सामने सिराजुल हक पर खुदकश हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। ज़िलाई अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर हाशमी ने कहा कि मुनज़्ज़म अंदाज में दहशत गर्दी और बदअमनी को हवा दी जा रही है। अमन और आश्ती की आवाज़, बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम की आवाज़ सिराजुल हक हैं जिस पर हमला किया गया। पाकिस्तान को एक अनारकी में मुब्तला करने की कोशिश की गई है। ये वो हाथ हैं जो पाकिस्तान को खुशहाल पाकिस्तान नहीं देखना चाहते। सादकाबाद में इंतज़ामिया की नाअहली के सबब शहर में पीने के साफ़ पानी का मसला संगीन हो गया। पीने के साफ़ पानी की अदम फराहमी पर अनोखा एहतजाज। नौजवानों की जानिब से इंतज़ामिया के खिलाफ चुल्लू भर पानी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं तलहा अकमल से। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में इंतज़ामिया की नाअहली के बाइस सादिकाबाद में जो पीने का साफ़ पानी है वो शहरी जो है साफ़ पानी से मरहूम हो गए हैं और जो सादिकाबाद के शहरी है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। मेरे साथ मज़ीद शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है इस हवाले से। जी बिल्कुल, सादिकाबाद के अंदर पानी जो है पीने का पानी और वो नापेद हो चुका है, पीने का पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा और जहाँ पे पीने का पानी मिल भी रहा है वो सीवरेज मिला पानी मिलता है। जमात इस्लामी यूथ हकूक़ सादिकाबाद टीम ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम इनको जगाने के लिए एक ख़ास मुहिम शुरू किया जिसका नाम है चुल्लू भर पानी मुहिम। तो हमने ऐसे किया कि बल्दिया के सामने जो है चुल्लू भर छापरों में पानी भर के लटकाना शुरू कर दिया है और इंशाअल्लाह जब तक ये इंतज़ामिया जाग नहीं जाती और पानी जो है रोज़ की बुनियाद पर लोगों को मुहैया नहीं किया और साफ़ पानी मुहैया नहीं किया, इस मुहिम को जो है जारी रखा जाएगा। मज़ीद मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं इनका क्या कहना है इस हवाले से। बेसिकली इस मुहिम का मकसद सिर्फ बल्दिया सादिकाबाद को जगाना है, इंतज़ामिया को जगाना है, एसी साहब को जगाना है कि अवाम आपसे इंसाफ चाहती है, अवाम को कम से कम पीने के लिए और इस्तेमाल के लिए साफ़ पानी मुहैया किया जाए। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हमने कई बार जो है एसी साहब को दरख्वास्त दिया लेकिन हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हमने एहतजाज किया है इस पर अमल किया जाए। अगर हमारे एहतजाज पर अमल ना किया गया तो हम अपना एहतजाज जो है वसी करेंगे। इनकी आला काम से यही अपील है कि हमें जो है साफ़ पानी जो है फराहम किया जाए। जी। तहसील प्रेस क्लब अलीपुर के ज़ेर एहतमाम पाक फ़ौज से इजहार यकजहती के लिए पाक फ़ौज जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें सहाफ़ियों, अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में सानिहा 9 मई की मज़म्मत की गई। मुकर्रिरीन का कहना था कि शरपसंद अनासिर की जानिब से फ़ौजी तनसीबात और कोर कमांडर के घरों को नुकसान पहुँचाना मुल्क के ख़िलाफ़ गहरी साजिश है। पाक फ़ौज हमारी सरहदों की ज़ामिन है और इनके खिलाफ किसी किस्म की बेहुरमती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सानिया के मुल्जिमान का मुकदमा आर्मी कोर्ट में चलाया जाए। कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में सहाफ़ियों, अंजुमन ताजरान, वुकला, डॉक्टर्स और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। लोधरा शहर में इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी। सीवरेज का निज़ाम ना होने की वजह से हर तरफ गंदगी के ढेर हैं। अहले इलाका कई सालों से सियासतदानों और अफसरान की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। उनका क्या कहना है जानते हैं राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लोधरा म्यूनसिपल कमेटी की हदूद वार्ड नंबर 5/6 जिसे नया मोहल्ला कदूसाबाद या नोमानिया मस्जिद व मदरसा के कुर्बो जवार का इलाका कहा जाता है। यहाँ के लोग गुज़िश्ता 33 साल से यहाँ रिहाइश पजीर हैं। सैकड़ों मकीन आज भी बुनियादी ज़रूरत सीवरेज से महरूम है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने घरों पर गुज़िश्ता 33 साल में लाखों करोड़ों रुपए लगाकर बेहतरीन आरामदेह रिहाइश गाहें बनाई। अपने हक हलाल के पैसों से आकर यहाँ रह रहे हैं लेकिन सीवरेज के पानी का निकास ना होने की वजह से 24 घंटे जहनी कर्ब में, ताफुन में और बीमारियों में रहने पर मजबूर हैं। क्या मसाइल हैं जानते हैं यहाँ के एक रहने वाले नौजवान से। मसला ये हमारा सीवरेज 33 साल से तकरीबन चल रहा है और हमने 4-5 मरतबा दरवाजे दिए हैं, कमेटी को दिए हैं, डीसी को दिए है और जो MNA MP वोट मांग रहे थे उनको भी कहा है कि हमारा ये मसला है। तो वो 3 बार तो नक्शा भी बन चुका है लेकिन काम नहीं हुआ अभी तक। सीवरेज का बहुत बड़ा मसला जा रहा है। तो जो भी MNA MP वोट मांगना है तो यही कहते हैं कि बस इस बार वोट दे दो तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह लार में रहकर अभी तक काम नहीं हुआ। 33 साल हो गए हमें ये करते करते। नक्शे भी बन चुके हैं और बजट भी एक बार तो शेख तारी साहब ने कहा कि बजट भी मंजूर हो गया आपका, तो बस ये अब काम हो जाता है लेकिन अभी तक नहीं हुआ। वो बजट कहाँ गया हमें नहीं पता कहाँ। जी बिल्कुल, नौजवान ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि MNA MP से लेकर शहर के मुंतखब नुमाइंदे जिनमें
काउंसलर भी शामिल हैं, जिनमें कमेटी के चेयरमैन भी शामिल थे। उन सब ने ये वादा किया कि इस बार वोट दे दो तो आपको सीवरेज दे देंगे, और इस बार का चक्कर जो है वो गुज़िश्ता 33 साल से चला आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद मुन्ना मौदूदी ज़रा अपने दफ्तर से निकलें, इस मोहल्ले का विजिट करें और इन लोगों की बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल करते हुए, सर्वे कराते हुए, जैसे इन भाई साहब ने कहा कि सर्वे हो चुका, नक्शे बन चुके, बजट पास हो चुके, वो बजट गए किधर, वो नक्शे गए किधर, इन पर तवज्जो दे रहे हैं। लोगों को बुनियादी ज़रूरियत यानी सीवरेज की तनसीब को लाजमी। हुकूमत पंजाब का सूबे भर में नहरी पानी की चोरी रोकने के लिए सख्त इक़दामात का फैसला। कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खटक ने इंतज़ामिया और पुलिस को क्रैक डाउन के अहकामात जारी कर दिए। कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खटक की ज़ेर सदारत महकमा आबपाशी, ज़राअत, पुलिस और इंतज़ामिया का मुश्तरका इजलास हुआ। कमिश्नर ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि नहरी पानी की चोरी रोक कर किसानों के हक तलफी और सरकारी रेवेन्यू का ज़िया रोका जाए। उन्होंने कहा कि तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही में कमेटियां फ़ाल कर दी गई हैं। कमेटियों में शामिल पुलिस और इन्हार के नुमाइंदे मोटर पेट्रोलिंग के ज़रिए ऑपरेशन करेंगे। पानी चोरों के खिलाफ नाकाबिल ज़मानत दफात के तहत फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। ज़िलाई इंतज़ामिया खानेवाल को डेंगी फ्री रखने के लिए कोशां। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर को इजलास में इंसदाद डेंगी के लिए महकमा सेहत और लाइंस डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी बारे आगाह किया गया। डेंगी फोकल पर्सन डॉक्टर हशाम खालिद ने इनडोर और आउटडोर सर्वेलेंस बारे ब्रीफिंग दी। इजलास में महकमा सेहत, माहौलियात, तालीम, सिविल डिफेंस, कॉलेजेस और दीगर मुतल्लिका महकमों के हुकाम शरीक हुए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िले को डेंगी फ्री रखने के लिए तमाम महकमा मुश्तरका कोशिशें जारी रखें। इंसदाद डेंगी के हवाले से ज़िले में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।